उत्तराखंड से इस वक्त एक दुखद खबर है कि चंपावत के पूर्व विधायक और पुष्कर सिंह धामी जी के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश विजोड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये दुखद खबर पूरे राज्य के लिए दुखद है। इस पर बात करने के लिए उत्तराखंड के राज्य मंत्री गणेश भंडारी जी मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन में। भंडारी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। दुखद खबर मिली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके बहुत अच्छे रिश्ते रहे कैलाश विजोड़ी जी के साथ, चुनाव में आप बहुत साथ रहे उनके, और क्या उनकी यादें हैं, कैसे आप याद कर पा रहे? ये 24 न्यूज को आप बता करना। पहले धन्यवाद। और सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गीय कैलाश विजोड़ी जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि कैलाश विजोड़ी जी हमारे उत्तराखंड के और हमारे अपने चंपावत जिले के बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने अपने चंपावत के विकास के लिए अपने पद से इस्तीफा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपनी सीट खाली की थी और चंपावत को एक नई दिशा देने के लिए उनका जो सपना था उसके लिए माननीय अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयत्न करे। और निश्चित रूप से आज विजोड़ी जहाँ भी है, लेकिन उनकी आत्मा को ये संतुष्टि होगी कि जिस चीज के लिए उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था उनके उस सपनों को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। चंपावत जिले के लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि मैं सरकार के साथ साथ उस जनपद का प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी भी हूँ, और ये निश्चित रूप से चंपावत जिले के साथ साथ उत्तराखंड जिले बहुत ही दुखद घटना है। जी बिल्कुल सही है। और विशाल हृदय वाले कैलाश विजोड़ी आपके बहुत करीबी रहे, क्योंकि आप जब चुनाव प्रभारी थे तो उनके साथ सभाओं में आप जाते थे और उनके साथ बैठते भी थे, और कुछ बातें शेयर कर पाएंगे दर्शकों को जो आपको अभी भी याद करते हुए दुखद लगना होगा और लंबे समय तक ये दुख आपको रहेगा। कुछ ऐसी बातें आप शेयर कर पाएंगे? जी बिल्कुल, मुझे याद है जिस दिन वो दोबारा चंपावत से चुनाव जीते थे और दुर्भाग्यवश माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा से चुनाव को लॉस कर गए थे, लेकिन विजोड़ी जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने पद को न मानते हुए चंपावत को पहला प्राथमिकता दी, और वो चुनाव जीतते ही सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया ये थी, मैं भी उस वक्त प्रभारी के नाते वहाँ था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले मैं चंपावत के विकास के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये सीट खाली करने के लिए तैयार था। और उनके जेब में इस्तीफा रखा, उन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पहले, जीत का सर्टिफिकेट प्राप्त करने से पहले इस्तीफा जेब में रखा था। तो ये एक राजनीति के लिए बहुत बड़ी घटना है। जी दोबारा जब उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ से चंपावत से चुनाव लड़े और उन्होंने इस्तीफा दिया, लगातार वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब भी वो ऐसे स्वस्थ दिख रहे थे और पुष्कर सिंह धामी जी के साथ लगातार चुनाव में थे। आप भी उन दिनों उनके साथ थे, उन दिनों के कुछ ज्यादा साझा करते हैं आप? जी 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 बिल्कुल, उनका वो इलाज करा के आए थे, उसके बावजूद भी वो लगातार जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लगातार वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्षेत्र भरवान में और मुख्यमंत्री जी के न होने की स्थिति में भी वो घर घर जाकर चंपावत के लोगों को समझाते थे। और उनके इस परिणति के तहत एक जो आज तक के राजनीतिक इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 94% मत प्राप्त कर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उनके नेतृत्व में। भंडारी जी, परिवार में कौन कौन है विजोड़ी साहब? उनके भाई लोग हैं, बड़े भाई साहब की तो पिछले साल डेथ हो गई थी, अभी माता जी है उनकी और छोटे भाई हैं। छोटे भाई और फैमिली में बच्चे कितने हैं उनके? उनके बच्चे 2 हैं। अच्छा, तो इस वक्त जो उनका निधन हुआ है वो बताया जा रहा है कि देहरादून में उनका निधन हुआ है। क्या अस्पताल में निधन हुआ है उनका या फिर अस्पताल में? वो अस्पताल में विगत कुछ समय से अस्पताल में भर्ती थे, तो उनका सुबह ही अस्पताल में निधन हुआ है। भंडारी जी, ये पूरे प्रदेश के लिए क्षति है और भारतीय जनता पार्टी के तौर पर अगर आप बता पाएंगे तो दुखद बात है पूरे क्षेत्र में, ये क्षति पूर्ण नहीं हो सकती। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जी इस वक्त दिल्ली में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, डीजी है,
तो ऐसे में आप लोग कार्यक्रम में जा पाएंगे? कब तक आप लोग उनका कार्यक्रम में जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उनका जो अंतिम संस्कार होगा टनकपुर के शारदा तट पे होगा और हम सब लोग उनके इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो कब अंतिम संस्कार हो पाएगा, कुछ जानकारी आपको, और कब तक आप लोग टनकपुर पहुंच पाएंगे? वो उनका अंतिम संस्कार कल रहेगा, क्योंकि अभी उनकी पार्थिव शरीर को देहरादून से चंपावत भेजने का वो किया जा रहा है, और पहाड़ में जहाँ तक कि शाम को चिता नहीं लगती, इसलिए उनका अंतिम संस्कार कल सुबह शारदा घाट पर किया जाएगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे? संभावना ऐसी जताई जा रही कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके पार्थिव शरीर में पुष्प गुच्छ देने के लिए टनकपुर में आने की संभावनाएं जताई जा रही है। और ये उम्मीद भी जताई जा सकती है कि तमाम केंद्र के मंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक तो क्योंकि हमारे अन्य जितने भी बड़े नेता अन्य प्रदेशों में चुनाव उसमें गए हैं, लेकिन जितने भी प्रदेश में इस वक्त हमारे नेता हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हमारी पार्टी के नेता थे, और पार्टी के नेता के साथ साथ उनका जिस तरह का व्यवहार था, तो उनके व्यवहार को देखते हुए निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के बड़े नेता उसमें शामिल रहेंगे, ऐसे वो जताई जा रही है। हालांकि पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुखिया है, उन्होंने भी कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी धतौड़ी साहब के इलाज के लिए। उनको विदेश भी भेजा गया था, तो ऐसे में बचा नहीं पाए, और ये कहीं न कहीं होली को कौन टाल सकता है। भंडारी जी, चलते चलते लास्ट में एक कमेंट आपसे जरूर लूंगा, कुछ यादें अगर आप साझा कर पाए तो, जो उनके साथ आपकी पर्सनल यादें रही? ये हम तो गहतौड़ी जी के साथ चुनावी राजनीति से पहले भी जुड़े थे, क्योंकि वो एक सनातनी धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले सच्चे थे। वो शिवसेना से भी जुड़े, लेकिन उनने हम उनके साथ जब हम छोटे थे तब से जुड़े हुए हैं, तो लेकिन वो एक बहुत ही सरल स्वभाव के, गरीबों को हर दुख को अपना दुख मानते हुए वो राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। जहाँ उनके विद्यालय गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वहीं पर उन्होंने अपने स्वयं के खर्चे से अनेकों कन्यादान, अनेकों गरीबों की सहायता स्वयं के संसाधनों से की। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक बच्ची का भी वीडियो वायरल हुआ था। बच्ची कुछ खच्चर पर हाई स्कूल में पढ़ती थी वो बच्ची, वो लेबरी करती थी, लेकिन जैसे उनको पता चला तो उस बच्ची के पूरे शिक्षा का खर्चा उन्होंने उठाया था, और आगे चलकर वो बच्ची अपने हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था प्रदेश में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी। जैसे भंडारी जी लगातार जैसे कि पुरानी यादें भी साझा कर रहे हैं, और कल शारदा घाट पे उनका अंतिम संस्कार होगा गहतौड़ी साहब का, और गहतौड़ी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही कैबिनेट के मंत्रियों का भी पहुंचने का यहाँ पर। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।